स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस बाय कैलाश शर्मा। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था किस तरीके से हम स्क्वायर निकालते हैं। हमने शॉर्टकट मेथड भी पढ़े थे, लॉन्ग मेथड भी पढ़े थे। आज हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। मैं आपको पहले लॉन्ग मेथड से बताऊंगा, फिर शॉर्ट मेथड से भी अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि आप स्क्वायर रूट को शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हो। और आज स्क्वायर रूट बताएंगे, आपको 3-4 मेथड बताएंगे किस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो स्क्वायर रूट सबसे पहले आप देखते हैं होता क्या है, इसको डिनोट कैसे करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर n is that number which when multiplied by itself gives n as the product। स्क्वायर रूट वो नंबर होता है, अगर उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 16। तो n वो नंबर होता है, उसको उसी से ही मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास उसकी प्रोडक्ट वही आती है। इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से, रूट इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ 2 होता है, यहाँ कितना होता है, 2 का मतलब स्क्वायर रूट। अगर यहाँ 3 हो तो इसका मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। इसका मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। अब हमने जैसे स्क्वायर में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वैसे स्क्वायर रूट के अंदर भी प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट। तो इसके अंदर भी वही प्रॉपर्टी होती है। कोई भी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, उसका कभी भी एंड ना तो 2 से होगा, ना 3 से होगा, ना 7 से होगा, ना 8 से होगा, ना 8 से होगा। और जो सेकंड प्रॉपर्टी है, ओड नंबर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, ओड ही आएगा। ओड नंबर का क्या आएगा, ओड ही आएगा। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है, इवन नंबर का स्क्वायर रूट इवन ही आएगा। इवन नंबर का स्क्वायर रूट इवन ही नंबर आएगा। जैसे लाइक एग्जांपल 25 ओड नंबर है, इसका स्क्वायर रूट 5, ये भी ओड है। ऐसे ही जैसे 64, इसका स्क्वायर रूट 8, ये इवन नंबर है। इवन है तो इवन नंबर, ओड है तो ओड नंबर। नेगेटिव नंबर का कभी भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता। जैसे माइनस अगर 25 है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ये इमेजनरी फॉर्म में हो जाएगा। इसको हम निकालेंगे तो 5 आइटा, इसको आइटा की फॉर्म में लिखेंगे। ये आपकी 11th क्लास में आता है। तो ये नेगेटिव में स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। तो जो स्क्वायर निकलता है उसके यूनिट डिजिट क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5, या 6, या 9। अब मैं आपको बताता हूँ। इसी इसी फॉर्मूले से हम शॉर्टकट तरीके से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इन्हीं यूनिट डिजिट का यूज़ करेंगे और किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। तो आपको याद रखनी होगी ये टेबल। क्या टेबल है मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से टेबल है। यहाँ तो आप क्या लिखो, यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ यूनिट डिजिट किसका, स्क्वायर का। और यहाँ स्क्वायर रूट का। यहाँ यूनिट डिजिट किसका, स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट का। अगर 0 यूनिट डिजिट है तो उसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 0 होगा। अगर 1 किसी का स्क्वायर है, 1 किसी के मतलब उसके पीछे आ रहा है, जैसे 81 है तो उसका जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा, या तो 1 होगा या 9 होगा। ठीक है, 1 होगा या 9 होगा। कैसे, जैसे 121 है और 121 का स्क्वायर रूट निकालो तो 11 आता है, तो पीछे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 81 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 9 आ रहा है, तो या तो 1 होगा या 9 होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपका 4 है, अगर आपका 4 है यूनिट स्क्वायर, उसका यूनिट डिजिट 4 है, तो हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, 2 और 8। क्या क्या हो सकते हैं उसके, 2 और 8, 2 और 8। लाइक एग्जांपल 4 का रूट निकालते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। लेकिन 64 का निकालते हैं तो कितना आता है, 8। तो 2 और 4 हो सकते हैं। अब जो हमारे पास 5 आ गया, उसका 5 का 5 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा। और 6 का क्या हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा, 4 और 6। 6 का जब निकालोगे या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। लाइक एग्जांपल 36, लाइक एग्जांपल 36। 36 का क्या आया, 6 आया। 36 का क्या आया, 6। और जब 16 का निकालते हैं तो क्या आता है, 4। तो 4 और 6 हो सकता है। उसके बाद 9 का क्या हो सकता है, 3 और 7। 9 का क्या हो सकता है, 3 और 7। या तो 3 हो सकता है
या 7 हो सकता है। जैसे 9 का निकाला मैंने तो कितना है 3, ऐसे 49 का निकाला तो क्या हमारे पास आया 7। तो अगर आपके ये टेबल याद है तो आप शॉर्ट मेथड से भी इसका हम बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे शॉर्टकट वाली, उसमें बताएंगे आपको इस टेबल का कैसे यूज़ करेंगे। अब हमारे पास ये तो क्या थी प्रॉपर्टीज़। अब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 तरीके से। या तो फर्स्ट जो मेथड है, 3 तरीके से निकालें। फर्स्ट मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसके अंदर क्या होगा, हम जो ओड नंबर है उनको रिपीट करते रहेंगे, जब तक रिपीट करेंगे जब तक वो जीरो नहीं बन जाएगा। फिर उनको काउंट कर लेंगे, जितनी बार उनको सब्ट्रैक्ट किया है वो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। सेकंड जो मेथड पढ़ेंगे आज हम, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके अंदर क्या होगा, हम जैसे एलसीएम निकालते थे उसी तरीके से हम उसके फैक्टर निकालेंगे, फिर दो फैक्टर का दो को एक काउंट करेंगे, तो उस तरीके से हम निकालेंगे। आगे मैं इसकी डिटेल बताऊंगा। थर्ड जो मेथड है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगभग इसी का यूज़ करते हैं हम, किसी का भी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये मेथड सबसे अच्छा मेथड है, ये जल्दी हो जाएगा और बहुत ही अच्छा मेथड है। डेसिमल्स के अंदर भी इसका यूज़ होगा, तो मैं आपको बताऊंगा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या होता है, फर्स्ट मेथड। तो इसके अंदर लाइक एग्जांपल मुझे 49 का स्क्वायर रूट निकालना है, 49 का, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। इसका यूज़ तभी करेंगे जब लिख रखा उसमें बाय यूज ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो हम क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब तक सब्ट्रैक्ट करते हुए चलेंगे ओड नंबर का, जब तक जीरो नहीं बन जाता। तो सबसे पहले ओड नंबर क्या है, 1 है, तो 49 माइनस 1 तो कितना बच गया 48। अब उसके बाद 3 है, तो 48 माइनस 3 कितना है 45। अब क्या है 5 है, 5 सबसे कितना आएगा 40। अब 40 में से कितना 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 33। अब 33 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 24। अब 24 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 3 और 1 13। अब 13 में से 11 के बाद आता है 13 में 13 करेंगे 0। तो कितना सब्ट्रैक्ट किया 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ। तो इसका आंसर कितना आ गया, √49 का कितना हो गया 7। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे √121, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है बाई रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 121 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 120, फिर 120 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 117, उसके बाद 117 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 112, 112 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 105, 105 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 5 15 96 आएगा। अब 96 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 85 आएगा। 85 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 272 आएगा। अब 72 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 12 5 7 57 आएगा। 57 में से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 40 आएगा। 40 में से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 21 आएगा। और 21 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 0। अब इनको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 है, तो इसका आंसर कितना हो गया 11 है। तो ये बहुत ही लॉन्ग मेथड, लेकिन जब आ जाए बाय यूज़ ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड तो अब इसका यूज़ करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे। दूसरा मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके अंदर हम जैसे एलसीएम निकालते थे उसी तरीके से हम प्राइम इसका फैक्टर निकालेंगे। लाइक एग्जांपल 9216, इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका क्या निकालो, फैक्टर निकालो 9216। तो सबसे पहले 2 से करो, 2 से करोगे कितना आएगा 4608, फिर 2 से करोगे कितना आएगा 2304, फिर 2 से करो कितना आएगा 1152, फिर 2 से करो कितना आएगा 576, फिर 2 से करो कितना आएगा 288, फिर 2 से करोगे कितना आएगा 144, फिर 2 से करोगे कितना आएगा 72, फिर 2 से करोगे कितना आएगा 36,
फिर 2 से करो कितना आएगा 18, फिर 2 से करो कितना आएगा 9, फिर 3 से करो 3 और 3 से 1। अब देखो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर लिए हैं। अब आप स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, आपको दो पेयर का एक पेयर काउंट करना है। लाइक आप इसको ऐसे लिखोगे 9216 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कितनी बार 2 हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 10 10 टाइम्स हैं, तो 10 टाइम्स हैं तो 10 टाइम्स लिख लो इसको 6 7 8 9 10 और 3 2 टाइम्स। तो दो टाइम का एक लेना आपको, तो इसका एक ले लो 2 मल्टीप्लाई, इसका एक ले लो 2 मल्टीप्लाई, इसका एक ले लो 2 और इसका क्या ले लो एक पेयर 2, इसका ले लो 2 और इसका एक 3, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको क्यूब रूट निकालना होता तो 3 पेयर का एक लेते, स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 पेयर का। अब 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 3 ज़ा 96, तो इसका आंसर क्या होगा 96। आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से समझ आ गया होगा किस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। आप और भी एग्जांपल लेके कर सकते हो, ये तो बहुत बड़ी टर्म होगी, आप छोटे भी टर्म ले सकते हो। लाइक 10,000 तो इसके अंदर क्या होगा 2 से करो 5,000, फिर 2 से वैसे तो बहुत बड़ी हो जाएगी, 2 से 2500, फिर 2 से 1250, फिर 2 से 625, अब 2 से नहीं जा रहा तो 5 से करो 5 125, फिर 5 से करोगे 25, फिर 5 से करोगे 5 और 5 से क्या आ गया 1। अब एक पेयर दो पेयर का एक, इसका एक, इसका एक और इसका एक, तो इसका आंसर क्या आ गया 2 टू ज़ा 4, 4 4 5 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, तो इसका आंसर क्या आ गया 100। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। सबसे इम्पोर्टेंट मेथड क्या है लॉन्ग डिवीजन मेथड, बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है। इस मेथड का यूज़ करना आपको लगभग क्वेश्चंस के अंदर। इसके अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद हम उसको सोल्व करेंगे। लाइक एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ किस तरीके से आप सोल्व करोगे। लाइक एग्जांपल 5 7 1 5 3 6, चलो ये तो बड़ी टर्म हो गई, मैं आपको छोटी से छोटी वैल्यू लेके तब बताता हूँ। इसी को जैसे 121 है, सबसे पहले इसका पेयर बनाओ, तो पेयर इसके अंदर सबसे पहले आपको पीछे से बनाने हैं, तो पीछे से पेयर बनाएंगे, तो एक पेयर तो ये हो गया और एक पेयर ये हो गया 0 1। अब आपको करना क्या है, यहाँ वैल्यू और यहाँ वैल्यू सेम होने चाहिए, यहाँ वैल्यू और यहाँ वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। अब आप जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 टू ज़ा 4 आ रहा है, लेकिन 4 तो 1 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 यहाँ लिखो 1 यहाँ, 1 का 1, तो अब सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 0। अब पेयर का पेयर नीचे आता है, अब आप वैसे डिवाइड करते तो एक डिजिट नीचे आती है, अब आएगा पेयर नीचे, तो पेयर नीचे आ गया। अब आपको करना क्या है, इसका डबल करना है, इसका डबल कहाँ यहाँ लिखना है, तो 1 इसका 1 का डबल क्या हो गया 2 हो गया। अब आपको मल्टीप्लाई कर करके देखना है किस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। लाइक एग्जांपल आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हो, 2 पीछे जो नंबर है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 21 1 जा 21, अगर ये अब तो 21 है वैल्यू ज़्यादा होती तो यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करते, 44 ये 1 है तो 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया 11। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल और करता हूँ मैं, जैसे 9216 ये दे रखा है, तो हम पेयर बनाएंगे, ये 16 हो गया, ये 92, अब मल्टीप्लाई करके देखो 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 9 जा 81, यहाँ कितना आ जाएगा 81। सब्ट्रैक्ट करो 1 2 में से 1 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 1 और 6 आ गया। 9 का डबल कितना होता है 18 होता है, 9 का डबल क्या होता है 18। अब देखो आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो, ये नहीं है कि आपको सारा करके अंदाज़ा कैसे लगाओगे, यहाँ 18 है, यहाँ 18 है और यहाँ कितना है 111 के आसपास है, तो ये 18 6 का क्या होता है 108 होता है, 18 6 का क्या होता है 108, तो उसके आसपास आप, तो 18 6 का कितना था 108, तो 6 के आसपास जाएगा, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 5 पे करके देखते हैं, पीछे 5 है तो इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 2 5 8 जा
42 42 4 5 925। अब ये इससे कम है, 6 पे करके देखेंगे तो 6 पे करेंगे, 6 6 द 36, 3 कैरी, 6 8 द 48 और 3 51, 6 1 द 6 और 5 11। तो ये 5 पे कंप्लीट गया, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 95। तो इस तरीके से आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके इसका आंसर निकाल सकते हो। अब जैसे ये वैल्यू दे रखी है 5,71,536, इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो ये पेयर हो गया 36, ये 15 और ये कितना आ गया 57। पेयर हमेशा पीछे से बनाना है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जो वैल्यू होगी वही यहाँ होगी। तो यहाँ 6 6 जा 36 तो कम है, 7 7 जा 49, तो 7 यहाँ और 7 यहाँ, 7 7 जा कितने हो गए 49, तो कितना आ गया 8 आ गया। अब आपको पेयर निकालना है, तो 15 पेयर आ गया, 7 का डबल कितना हो गया 14 हो गया। इसका डबल करना है आपको यहाँ पर, तो 7 का डबल कितना होगा 14। अब इसको करके देखो, यहाँ 14 है, यहाँ 81 है, तो 14 5 जा 70 होता है और 14 6 जा 84 होता है। तो 14 5 जा 70 मतलब 5 के आसपास जाएगा। तो 4 1 4 5 को 5 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 725। तो 725, तो यहाँ 5 आ गया। अब ये कितना आ गया 0 और ये कितना 9। अब पेयर 36 नीचे आ जाएगा। अब 75 का डबल करना है, पूरी इस डिजिट का डबल, तो 75 का डबल कितना हो गया 150, कितना हो गया 150। अब यहाँ 150 है, यहाँ 903 है, तो 15 6 जा 90 मतलब 6 के आसपास होगा। तो 6 से करके देखो 150, यहाँ 6 है तो आपको 6 से ही मल्टीप्लाई करनी है। तो 6 6 जा 36 और 6 90, तो 6 पे कंप्लीट चला जाएगा 9036। तो ये 756 क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको डेसिमल वाली बताता हूँ। अगर जो डेसिमल दे रखा हो तो आप किस तरीके से सोल्व करोगे, लाइक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको डेसिमल का कैसे सोल्व करोगे। डेसिमल वर्गमूल होता है गुरुजी। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको, जैसे 62.41, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इस चीज़ में एक ध्यान रखना, इसके अंदर पेयर आपको कैसे बनाना है, पॉइंट से इधर पेयर बनाना है और पॉइंट से इधर, ठीक है। ये तो 4 हो गए, 4 डिजिट है। अगर 5 डिजिट होता तो हम आगे जब एग्जाम्पल आएगा तब बताएंगे। तो इस तरीके से पेयर बन जाएंगे, 41 अलग 62 अलग। अब कितने जाएगा, ये कितने जाएगा 4 5 5 जा 25, 6 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 तो ज़्यादा हो जाता, तो 7 7 जा 49, तो कितना आ गया 3 और 1 4 1। 7 का डबल कितना हो गया 14 हो गया। अब देखो यहाँ 14 है और यहाँ 134 है, तो 14 10 जा तो 140 होता है, 14 9 जा कितना होता है 126, मतलब 9 के आसपास जाएगा। तो 14 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो, तो 9 9 81, 8 9 4 जा 36 और 8 44 और यहाँ 13, तो कितने गया ये 9 पे। अब देखो यहाँ पॉइंट शुरू हो गया, हमें जब ये डिजिट हो तो पॉइंट शुरू होगा, तो यहाँ क्या लगा दो पॉइंट। पॉइंट जब स्टार्ट हो जाए तो इसके अंदर पॉइंट स्टार्ट होते हैं, यहाँ पॉइंट लगा दो। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 7.9। एक एग्जांपल और लेता हूँ, लाइक एग्जांपल दे रखा हमारे पास 1.8225, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर बनाएंगे। तो 1 से पहले पेयर, यहाँ 0 1 हो गया, इधर चलेंगे तो पेयर, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। अब यहाँ 1 है तो 1 1 जा 1, तो अब पॉइंट शुरू हो गया तो यहाँ पॉइंट लगा दो। अब 82 नीचे आ गया। अब 1 का डबल 2, अब कितने पे जाएगा, यहाँ 2 है या 8 है, 2 4 जा 8 मतलब 4 के आसपास जाएगा। 24 4 जा 96 तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 के आसपास जाएगा, 23 3 जा 69। अब 12 में से 3 और 1, ये 2 5 नीचे आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसका डबल 13 का डबल, 13 का डबल कितना होगा 26, 13 का डबल कितना होगा 26। अब इसको करके देखो, अब 26 5 जा कितने होते हैं 130 होते हैं, तो 5 के आसपास जाएगा। तो 265 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 6 जा 30 और 2 32, 5 2 13, तो कितना 5 पे गया। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर 1.35। इस तरीके से आपको करना है। अब मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं कई बार क्वेश्चन, लाइक एग्जांपल 0.01 है, 0.01 है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, और 0.1 दे रखा है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। इसका स्क्वायर रूट इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना आपको। अब देखो यहाँ तो क्या होगा, एक पेयर तो ये बन गया 0, एक पेयर ही हो गया, तो 0 पॉइंट, अब 1 पे गया तो 1 यहाँ आ गया, 1 यहाँ,
तो 1 यहाँ आ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 0.1, 0.1। बट 0.1 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो जीरो जीरो का पेयर बन गया, यहाँ पेयर बनाना पड़ेगा, तो 1 के पीछे क्या लगा दो 0, 1 के पीछे क्या लगा दो 0। अब स्टार्ट कैसे करेंगे 0 पॉइंट, अब 10 है तो 10 3 3 जा 9, तो 3 यहाँ 3 यहाँ, तो 3 3 जा 9, 9 आ गया 1। अब फिर डबल जीरो, आपको पेयर बनाना तो 2 जीरो अपने आप लिख सकते हो, तो 2 जीरो नीचे। अब 3 का डबल कितना हो गया, 3 का डबल 6, 3 का डबल कितना हो गया 6, तो अब 6 1 पे जाएगा 61, 1 जा 61, तो ये कितना आ गया 9, और ये कितना आ गया 3। अब 2 जीरो और नीचे आ जाएंगी, 2 जीरो और नीचे आ गया, 31 का डबल 62, 31 का डबल 62। अब ये कितने पे जाएगा, करके देखो आप मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36, मतलब 6 के आसपास करके देखो, तो 6 पे 6 2 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 2 जा 12 और 3 15, 1 कैरी, 6 से 30 3 7 5 6, कितने पे गया 6 पे। तो इसका जो आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 0.316। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा 0.01 और 0.1 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ऐसे ही 0.09 और 0.9 दोनों में के स्क्वायर रूट में डिफरेंस है, 0.09 का तो कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब लेकिन 0.9 के केस में वही आपको पेयर बनाना पड़ेगा, यहाँ पेयर बनाओ तो कितना आएगा 0 पॉइंट, अब 90 है तो कितने पे जाएगा 9 पे, 9 9 जा 81, 9 0, फिर 2 जीरो आ गई, फिर 2 जीरो यहाँ, 9 का डबल, 9 का डबल कितना 18। अब 5 पे करके देखो 185 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 8 जा 2, 5 8 जा 40 और 2 45, 4 9 25, तो ये तो ज़्यादा हो गया। अब ये तो जा नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे जीरो का जीरो लगाएंगे, क्या लगाएंगे जीरो, तो यहाँ जीरो लगाई है तो यहाँ पर भी जीरो लगाना पड़ेगा, यहाँ जीरो लगाई है तो यहाँ पर भी जीरो लगाना पड़ेगा। अब करके देखते हैं 5 पे, तो 5 पे करोगे कितना आ रहा है 9225, तो ये तो ज़्यादा जा रहा है तो 4 पे जाएगा, तो 4 यहाँ 4 यहाँ, 4 4 द 16 और 4 से 72, तो 0.904 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं, डेसिमल में कोई भी स्क्वायर है तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो, इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अगर आपके पास √2 का पूछा है, √2 का पूछा है तो आप कैसे सोल्व करोगे, √2 का पूछा है, अब हमारे पास जैसे √2 का स्क्वायर रूट पूछा है, √2 का स्क्वायर रूट निकालो, तो √2 का कैसे निकालोगे आप, यहाँ 2 है तो पेयर बनाओ, तो कितना पेयर बनेगा 0 2, अब कितने किस पे जाएगा 1 पे जाएगा, तो 1 1 जा 1, तो यहाँ आ गया 1 बच गया। अब हमारे पास आगे डिजिट नहीं है तो पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट यहाँ लगा देंगे, तो यहाँ 0 0 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा दो तो 2 0 नीचे आ जाएंगे। अब 1 का डबल कितना होता है 2 होता है, तो 2 अब कितने पे जाएगा 4 पे, 24 4 जा 96, अब कितना आ गया 4, फिर 0 लगा दो, फिर 2 0 नीचे आ जाएंगे, 14 का डबल 28, अब कितने पे जाएगा 1 पे जाएगा, तो 1 यहाँ 1 यहाँ 281, अब कितने बच गए 119, अब 141 का डबल कर दो कितना आ गया 282, और यहाँ 2 जीरो और नीचे आ जाएंगी, अब कितने पे जाएगा 4 के आसपास जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9, और 4 8 जा 32, 3 4 2 जा 8 और 3, ये आएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1.414। ऐसे आप √5 कब निकाल सकते हो, तो √5 का निकालोगे तो पेयर क्या होगा 0 5, 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 1 बच गया, पॉइंट लग गया, 2 जीरो आ जाएंगे पीछे, यहाँ भी पॉइंट लगा दो, 2 का डबल 4, अब कितने पे जाएगा 2 पे जाएगा 84, 16 बच गया, 2 जीरो और आ जाएंगे, 22 का 44, अब कितने पे जाएगा 3 के आसपास देख लो, 4 4 3 3 3 9, 3 4 12, 3 4 12 और 12 12 और 1 13, 4 पे करते हैं तो ज़्यादा जाता है, 4 4 4 4 से करो, 4 4 16 17, 6 4 4 16 और 1 17, तो ये ज़्यादा जा रहा है, तो कितने हो जाएगा 4 पे, तो हमारा आंसर कितना आएगा 2.24। तो इस तरीके से आप √2 का √5 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। अगर आपके पास इस तरीके से दे रखा है 14 2/9, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले आप इसकी मल्टीप्लाई करो, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, कितना है 369, 369 के अंदर 2 ऐड करो तो कितना आएगा
9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो कितना आएगा, इसके अंदर 2 ऐड करेंगे तो 371 अपॉन में 9। तो इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो इसका 9 का कितना हो जाएगा 3। अब 371 का और निकालो, तो 371 का कैसे निकालोगे, पेयर बनाओ। कितने पे जाएगा, 1 पे, 1 1 जा 1। अब कितना आ गया 171, 1 का डबल 2, 1 का डबल 2। अब कितना आएगा, कितने पे जाएगा ये 9 पे देखो, या 9 और 9, 9 9 जा 81, 8 9 2 जा 81 और 2 2 आएगा यहाँ। कितना आएगा 2 आएगा। अब कितना बच गया यहाँ, अब 29 9 जा कितना होगा, 9 पे तो ज़्यादा जाएगा, ये कितने पे जाएगा 29, ये करके देखो 2 9 5 5 से 5 5 जा 25, 1 पे जाएगा, 1 पे भी ज़्यादा नहीं जा रहा है तो 0 आ रहा है। तो यहाँ क्या लगा दो पॉइंट और फिर 0, मतलब 90.0 कुछ समथिंग आया, फिर उसको 3 से डिवाइड कर दो, 90.05 या कुछ समथिंग आएगा, 3 से डिवाइड करो तो 6 पॉइंट समथिंग इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। अगर 0.00000129 ये दे रखा है तो इसमें भी आप पेयर बनाओ, एक पेयर ही होगा, एक पेयर ही होगा, एक पेयर ही हो गया। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, 0.0, यहाँ 0, फिर एक 0 आई 0, फिर यहाँ 0। अब ये पेयर बन गया 12, 12 कितने पे जाएगा 3 पे, तो 3 3 3 3 ये 12, 3 3 जा 9, तो कितना आ गया 3। अब यहाँ एक पेयर बनाओ, 90 नीचे आ गया, 90 नीचे आ गया। अब 3 का डबल कितना होता है 6। अब कितने पे जाएगा ये 5 पे कर को, तो 6 पे करके देख लो, तो 6 6 जा 36, 3 6 36 3 9, ये तो ज़्यादा जा रहा है तो 5 पे जाएगा, 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 जा 32। तो इसका आंसर कितना आएगा 0.0035। तो आई होप आपको डेसिमल वाले भी निकालने आ गए होंगे, किस तरीके से हम डेसिमल वाले सोल्व करते हैं। अगर आपके पास √361/5 है तो इसको भी आप सोल्व कर सकते हो। और 361 को क्या लिखो, किसका होता है 19 का, अपॉन √5 की वैल्यू कितनी होती है 2.24। तो इसको आप इससे डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई में 100, तो इसको 1900 को 224 से डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएंगे। आई थिंक आपको जो मैंने वीडियो बनाई है वो समझ आ गई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, मैं इसका शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, किस तरीके से आप शॉर्ट तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं उस टेबल, जो मैंने टेबल बताई थी उसकी हेल्प से। थैंक यू।